हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 आकलन कार्यपत्रिका 7 है। ये कक्षा 10th के बच्चों के लिए विषय हिंदी है। व्याकरण का ये आज का टॉपिक रहेगा और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। बच्चों, आप जान चुके हो कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में, आपकी जो हिंदी की वर्कशीट थी, उसमें हमने समझा था कि जब शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना दिया जाता है तब जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पद कहा जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय से हमारा तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि अपना परिचय दो, तो आप क्या बताओगे? अपना नाम बताओगे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कितनी आपकी एज है, अपने बारे में ऐसे ही तो परिचय दोगे। तो इसी तरह यहाँ पर जो पद है उसके बारे में भी परिचय दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पद परिचय कहते हैं। अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, उनका वचन, कारक, भेद, अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। बच्चों, आप जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, और जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी योजक या अव्यय शब्द से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। यानी 2 या 2 से जो है 2 वाक्य होते हैं वो और किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं, जैसे और है, तथा है आदि। उसके बाद देखिए, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहेंगे। आइए अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास करें। तो अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर देखेंगे कि कौन सा वाक्य जो है वो किस प्रकार का है और पद परिचय कैसे देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो पहला दिया गया है, वह पत्र लिखता है। वाक्य में रेखांकित जो पद है उसका परिचय आपको यहाँ पर देना है। तो इसमें देखिए, वह दिया गया है, वह रेखांकित है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वह जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो जैसे कि आपको पता है वह बच्चों एक वचन है, तो इसमें देखिए ए ऑप्शन में बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया यहाँ से कि वह हमारा एक वचन है, तो हमारा डी जो है इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या जो दिए गए हैं वो सब कुछ हमारा ठीक है। तो वह सर्वनाम है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि वह क्या है? सर्वनाम है, एक वचन है, वह पुल्लिंग है और वह पत्र लिखता है, तो कर्म कारक भी है। अब इसमें जो उत्तम पुरुष है वह देखिए, वह क्या है? वह अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष मैं, हम होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा ये होते हैं, और वह जो है, वह, वे, वो सब क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष जो है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर उत्तम पुरुष को यहाँ पर अन्य पुरुष करके इसका आंसर जो है लिख सकते हो, बट एग्जैक्ट यहाँ पर कोई भी आंसर इसमें ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हो, या आप उत्तम पुरुष को काटकर, यहाँ पर उत्तम को काटकर और अन्य लिखकर इसका आंसर ठीक ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, राम ने रावण को मारा। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय आपको देना है। तो रेखांकित पद है यहाँ पे रावण। तो रावण जो है वो क्या है? एक संज्ञा है। अगर हम ऑप्शन ए में देखें, व्यक्तिवाचक है, बहुवचन, लेकिन बहुवचन नहीं है, रावण तो एक वचन होगा। ए हमारा गलत हो गया। उसके बाद बी देखिए, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, तो कारक जैसे राम ने रावण को, तो रावण जो है यहाँ पे क्या है? कर्म कारक है। तो इसका सही ऑप्शन जो जा रहा है यहाँ पे डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग भी है और कर्म कारक है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, मैं कलम से लिखता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद का आपको यहाँ पर परिचय देना है।
तो यहाँ पर कलम जो है, कलम क्या है, कलम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि कलम जो है सभी जितनी भी कलम है उन सब के बारे में बता रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, एक वचन भी है कलम, स्त्रीलिंग भी है कलम, ठीक है। तो कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से यानी कलम से लिखता हूँ, तो करण कारक हो जाएगा। बी जो है इसका ऑप्शन ठीक है। आगे सी और डी भी देख लेते हैं। संज्ञा जातिवाचक बहुवचन यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे सर्वनाम नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है ये बी जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर 4, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। पेड़ों से, तो ये पेड़ों से जो है यहाँ पे पेड़ संज्ञा है, पेड़ जो है वो जातिवाचक है, सब में जातिवाचक है, ठीक है। अब पेड़ों से, तो ये बहुवचन है, तो ये सी तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब जो पेड़ है वो क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम कारक देखें तो ये अपादान कारक है। अपादान कैसे? अपादान का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरे से अलग होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से यानी अलग होना बताया गया है, तो डी जो है इसका हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पेड़ों से पत्ते अलग हो रहे हैं। प्रश्न 5 है, वह क्या गोल धागा है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए, लेकिन रेखांकित पद नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हर एक में विषमादि बोधक दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पर वह जो है उसको रेखांकित करना था, तो वह को रेखांकित करके हम आंसर करेंगे। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए वह जो है वो क्या है, वो यहाँ पर आपका अव्यय रहेगा, ठीक है, अव्यय और विसम्मादि बोधक रहेगा, ठीक है, और हर्ष बोधक है। हर्ष यानी खुशी से एक बात की जा रही है, क्या गोल धागा है, तो इसमें शोक बोधक नहीं है, ये सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए ये सब गलत हो जाएंगे। ए जो है इसका हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर हम एक बार दोबारा से इसको देखते हैं आंसर, तो ये हमारा फर्स्ट में कोई आंसर ठीक नहीं है, सेकंड में हमारा जो है यहाँ पर डी आंसर जो है ठीक है, थर्ड में हमारा जो ठीक रहेगा जो आंसर है वो आपका बी रहेगा, और फोर्थ में डी रहेगा, और फिफ्थ में आपका ए आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य है। तो रचना के आधार पर अगर हम देखें, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या निषेध वाक्य है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य है। 7 है, बरसात हुई और हम भागने लगे, और दिया गया है, योजक है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला है, तो बहुत सिंपल है, संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कर्ण वाक्य के दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नंबर 8, शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है? तो शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये कैसा है, यहाँ पर योजक नहीं है, कोई दो अलग अलग वाक्य नहीं है, सरल वाक्य भी नहीं है, तो ये कैसा है, ये मिश्र वाक्य है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं। उपवाक्य का भेद लिखिए। हमने पढ़ा था उपवाक्य 3 प्रकार के हैं, संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। ये जो है अलग अलग क्या हैं, उपवाक्य हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि की जो है वो क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, जिसमें की हो वो संज्ञा उपवाक्य होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है। उपवाक्य का भेद लिखिए। फिर से इसमें की दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य दिए गए हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये संज्ञा उपवाक्य है। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, 6 का आंसर ए रहेगा, 7th का आंसर सी रहेगा, 8th का आंसर जो है यहाँ पे सी रहेगा, और इसका आंसर ए रहेगा 9th का, और 10th का आंसर भी आपका बी रहेगा, संज्ञा उपवाक्य ही रहेगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।